Hello students, I am Sandeep, Department of Chemistry from Government College Narnon, Hisar. Today my topic is alcohol from organic chemistry. So we study about alcohols. So students, what is alcohol? Alcohol is the organic compounds containing hydroxyl functional group, that is alcohol. यानी किसी अल्काइल के साथ अगर हमारे पास OH ग्रुप अटैच है तो वो हमारा क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। ऐसे ही फिनोल्स, फिनोल इज द कंपाउंड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड डायरेक्टली टू एन एरोमेटिक बेंजीन रिंग। जो साइक्लिक कंपाउंड के साथ हमारा OH ग्रुप अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फिनोल। एरोमेटिक जैसे बेंजीन के साथ OH है तो उसको क्या बोलेंगे हम, फिनोल बोलेंगे। सो स्टूडेंट्स, किसी के साथ भी अगर OH ग्रुप अटैच है अल्काइल तो हमारा क्या है, वो अल्कोहल्स। नाउ वी स्टडी nomenclature of alcohols. So we have some IUPAC rules of nomenclature of alcohol. First is select the longest continuous chain of carbon atoms containing the hydroxyl group। यानी किसी के साथ भी अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो उसमें हमें कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास आ सके। नेक्स्ट सेकंड इज number the carbon atoms in this chain so that the one bonded to the OH group has the lowest possible number। यानी हमारे पास जब OH ग्रुप किसी के साथ अटैच है तो वो जो भी कार्बन के साथ अटैच है उसका हमें लोवेस्ट जितना पॉसिबल हो उसके उसको लोवेस्ट नंबर देना है। एंड नेक्स्ट इज form the parent alcohol name by replacing the final E। हम रिप्लेस कर देंगे उस किससे, E of the corresponding alkane name by ol। E रिप्लेस करके उसको क्या कर देंगे, हम ol कर देंगे। when isomers are possible locate the position of OH by placing the number। अगर हमारे पास उसमें आइसोमर्स पॉसिबल है, आइसोमर्स क्या होता है जिसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। प्लेसिंग द नंबर ऑफ द कार्बन एटम टू विच द OH इज बॉन्डेड इमीडिएटली बिफोर द पेरेंट अल्कोहल नेम। एंड नेक्स्ट फोर्थ इज नेम ईच अल्काइल ब्रांच चेन एंड डेजिग्नेट इट्स पोजीशन बाय नंबर। हमें हर एक जो भी अल्काइल ब्रांच चेन है हमारे पास, जो अदर ग्रुप बच गया है उसको हमें क्या देना है, पोजीशन देनी है उनकी, कैसे, नंबर से। So student, here the example of longest continuous chain that contain an hydroxyl group। जैसे हमने ये शो किया हुआ है, select the chain। इसमें क्या है हमारे पास, जो OH है वो सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है। यानी हम जो नंबरिंग देंगे हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है तो सबसे लास्ट वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यानी थर्ड पे कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल। अगर हम स्टार्टिंग से लें यहाँ से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ तो हमारा ये फर्स्ट से अगर हम स्टार्टिंग से करें तो थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, OH ग्रुप। बट हमें इसको सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है तो हमें पीछे से सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी CH3 को 1, 2, 3 एंड 4। सो गाइस, सो स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पे अटैच है हमारा OH ग्रुप एंड थर्ड पे है CH3 यानी मिथाइल ग्रुप। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी इसमें मैक्सिमम। दिस एंड ऑफ द चेन इज क्लोजेस्ट टू द OH ग्रुप बिगिन मेंबरिंग हेयर। तो स्टूडेंट, अब इसका IUPAC नेम क्या होगा हमारे पास, हमारे पास इसका IUPAC नेम क्या होगा, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनल। यानी हमारे पास देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है हमारे इस लॉन्ग चेन के अंदर।
यानी 4 कार्बन आइटम है तो फोर्थ को हम किस नाम से लेते हैं, ब्यूट। किससे लेते हैं, ब्यूट। और सेकंड पे हमें लोवेस्ट नंबर दिया किसको, OH ग्रुप है इस वाले कार्बन को, और 3 भी कौन सा अटैच है, मिथाइल। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, अल्काइल ग्रुप को, 3 मिथाइल, और 2 पे कौन सा अटैच है, OH ग्रुप। यानी देखो पहले क्या आएगा, जैसे 4 है तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। हमने अभी पढ़ा था पीछे, ई को कैंसिल करके हम उसकी जगह क्या नेम दे देंगे उसका, ओल। तो हमारे पास ये क्या नाम आईयूपीएसी नेम बन गया इसका, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनल। ठीक है, इसका एक न्यू आईयूपीएसी नेम भी जैसे हम लिखते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। इसमें पता चलता है 2 नंबर पे कौन सा हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। सो स्टूडेंट ये एग्जांपल था हमारा नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहल्स का। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये हमारे पास यही है कि इसको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देंगे, जितना पॉसिबल नंबर हो सकता है, लोएस्ट नंबर देंगे किसको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। So student here another example of IUPAC name, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम लॉन्गेस्ट चेन में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हमें सबसे पहली चीज़ तो सिलेक्ट द चेन, एंड हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको हमें लोवेस्ट नंबर मिले, इसलिए हम पीछे से स्टार्टिंग करेंगे इसकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यानी सेकंड नंबर पे हमारा अटैच है OH ग्रुप, एंड थर्ड पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास होगी इसकी लॉन्गेस्ट चेन, हमने सिलेक्ट कर ली है। जो हमारे पास लोवेस्ट नंबर मिल गया है हाइड्रोक्सिल को कितना, 2, और 3 भी क्या अटैच है, मिथाइल। तो स्टूडेंट इसका यूपीएसी नेम क्या होगा, इसका यूपीएसी नेम में क्या आ जाएगा, 5 कार्बन है तो हम 5 को क्या लिखते हैं, पेंट। तो हमने प्रीवियस एग्जांपल जो हमने अभी किया था उसमें क्या था, 4 नंबर ऑफ कार्बन थे, इसलिए हम क्या यूज कर रहे थे वहाँ पे, ब्यूटेनल। तो हमारे पास अगर 5 है, सब में देखो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्या यूज हो जाएगा, एन। ई को रिप्लेस कर देंगे किससे, OL से, और 5 है तो क्या के क्या लगा देंगे, पेंटिंग। तो तो गाइज इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम होगा हमारे पास 3 मिथाइल 2 पेंटेनल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और 3 पे क्या है, मिथाइल। और न्यू आईयूपीएसी अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट वी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक अल्कोहल्स। अब अगर हमारे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसके ऊपर OH ग्रुप अटैच है तो हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सो फर्स्ट यूजिंग द परफिक्स साइक्लो, सबसे पहले तो उसकी परफिक्स किस कैसे देंगे हम, साइक्लो से, क्योंकि वो कंपाउंड क्या है हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में। नेक्स्ट क्या, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अज्यूम टू बी ऑन C1। जैसे हमारे पास क्या है, कार्बन फर्स्ट पे है तो हम उसको कितना, फर्स्ट नंबर देंगे किस किस कार्बन। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है, यहाँ फर्स्ट OH ग्रुप अटैच है तो इसको क्या देंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी फर्स्ट पे ही हमारा क्या ग्रुप अटैच है, इथाइल, और फर्स्ट पे ही क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो स्टूडेंट इसका यूपीएसी नेम क्या होगा, 1 इथाइल, क्योंकि 1 पे क्या अटैच है हमारा, इथाइल ग्रुप, और इसकी परफिक्स हम क्या देंगे, साइक्लो। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास क्या होगी, 1 2 3। 3 को क्या लिखेंगे, प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लिखेंगे, इन। ई को रिप्लेस करके क्या डालेंगे हम, ओल। तो इसका यूपीएसी नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेनल। अगर दूसरी न्यू आईपीएसी के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 ओल। नाउ स्टूडेंट we have nomenclature of alcohols containing two different functional group। अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उसके लिए सम रूल्स हैं। फर्स्ट इज अल्कोहल कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स।
अगर हमारे पास किसी के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और उस कंपाउंड में हमारे पास क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, तो यूज द OL स्पिक्स आफ्टर द अल्कीन और अल्काइन नेम। हम जैसे ही अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, अल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, उसका नाम अल्काइंस। तो उसके जस्ट बाद आफ्टर द अल्केन और अल्काइल नेम के बाद क्या यूज कर देंगे हमारे पास, OL। नेक्स्ट इज द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप टेक्स over double and triple bonds, so the chain is numbered in order to give the lowest possible number to the carbon atom bonding to the hydroxyl group। यानी जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप टेक्स है, परसेंटेज है ओवर डबल और ट्रिपल बॉन्ड का है जो हमारे पास, तो हम लोवेस्ट पॉसिबल नंबर किसके, उस कार्बन को देंगे जहां पे हमारे पास क्या अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम बाद वाला नंबर देंगे, सबसे पहले लोएस्ट नंबर किसको देंगे, हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देंगे। नेक्स्ट क्या है, द पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप इज गिवन बाय पुटिंग इट्स नंबर बिफोर द OL स्पिक्स। यानी पोजीशन ऑफ OH ग्रुप जो हमारे पास दी गई है बाय पुटिंग इट्स नंबर, इसको किससे देंगे, इसके नंबर से, जैसे बिफोर द OL सफिक्स, जो हम OL स्पिक्स देंगे जहाँ पे OH ग्रुप अटैच है तो उसका हम क्या देंगे, नंबर भी देंगे कि वो कौन से नंबर पर कौन से कार्बन के साथ अटैच है। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड वर वंस गिवन अर्ली इन द नेम। सबसे पहले हम उसको मल्टीपल बॉन्ड है उनके क्या देंगे, हम उसका नाम देंगे। जैसे स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो सबसे लोएस्ट नंबर किस पे आना चाहिए, OH ग्रुप पे। यानी सबसे लास्ट से देंगे हम नंबरिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यानी फोर्थ नंबर पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देन दैट कंटेन्स OH ग्रुप। इसके अंदर कितने हैं, लॉन्गेस्ट अगर चेन है तो कितना है हमारे पास, 5 कार्बन आ रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ OH ग्रुप का किस पे दे दिया हमने, कार्बन नंबर 2 पे। और पोजीशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड किस में है, कार्बन नंबर 4 पे। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया स्टूडेंट्स, 4 पेंटीन। यानी हमने पहले ही बोला था जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उसको सबसे पहले नाम देंगे हम। ठीक है, E को रिप्लेस करके हम क्या डाल देंगे, ओल। और हमने पीछे पढ़ा था रूल्स में कि OL से पहले उसको क्या डालेंगे, उसका कि कितने नंबर पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कितने नंबर पे है, 2 नंबर कार्बन पे है, तो 2 ओल। तो इसका कंप्लीट IUPAC नेम क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 4 पेंटीन 2 ओल। सो स्टूडेंट्स हम किसी भी हाइड्रोक्सिल अल्कोहल का हम क्या कर सकते हैं, IUPAC नाम दे सकते हैं। अगर हमारे पास OH फंक्शनल ग्रुप इज नेम एज द हाइड्रोक्सिल सब्स्टिट्यूएंट, अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो कैसे है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, व्हेन इट अपीयर्स ऑन ए स्ट्रक्चर विद ए हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप सच एज एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हमारे पास इस अल्कोहल के अलावा किसी भी उसके अंदर एग्जाम्पल में हमारे पास एसिड है, एस्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन प्रेजेंट है, तो हम उसका कैसे नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के द्वारा ये दिखाया है कि इसमें देखो, सबसे पहली चीज़ तो वही लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन हमारे पास, अगर हम पहले वाले रूल से देखें तो हम स्टार्टिंग से होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड पे OH ग्रुप अटैच होना चाहिए, थर्ड और फोर्थ। पर ऐसा नहीं, यहाँ पे हमारे पास कौन सा ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है। तो सबसे पहले वो नंबर किसको देंगे हम, प्रायोरिटी में फर्स्ट कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन को। तो हमारे पीछे से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो इसलिए इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इसका मतलब 4 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेनोइक। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगाते हैं हम, ओइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम क्या बन जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे ही देखो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, CO ग्रुप है, O ऐड है। तो इसका मतलब फर्स्ट इसको देंगे, सेकंड किसको मिलेगा, OH को। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि 2 पे कितना अटैच है हमारे पास, हाइड्रोक्सी ग्रुप।
साइक्लो यूज हुआ है किस साइक्लिक कंपाउंड के लिए, और कितने कार्बन हमारे पास 6, तो इसके लिए हेक्स, और इसका सीओ ग्रुप के लिए क्या यूज हो गया हमारे पास ऑन, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सोनोन। Students, here some main groups, their decreasing priority like acids, ester, aldehydes, ketone, alcohols, amines, alkenes, alkynes, alkanes, ether and halite. So student, ये था हमारा nomenclature of alcohols. Thank you.